जब लफ्ज सेंट्रल एशिया कहा जाता है तो उससे ये 5 कंट्रीज मुराद होते हैं, जिसमें काजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। ये 5 कंट्रीज किसी जमाने में सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे। जब ये सोवियत यूनियन से अलग हुए तो ये लैंडलॉक कंट्रीज हो गए। लैंडलॉक कंट्री का मतलब ये होता है कि ऐसा कंट्री जिसका कोई साहिल ना हो जहां से वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सके। तो ये ममालिक इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के लिए जाहिर है दूसरे ममालिक पर इन्हिसार करते हैं, जिसमें एक बड़ा नाम चाइना का है, ईरान का है और पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के जरिए से भी ये लोग बहुत ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का शेयर बहुत कम है। ये कंट्रीज जाइंट हैं। अगर इन कंट्रीज की जीडीपी देखी जाए तो $450 बिलियन से ज्यादा है, और अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात की जाए तो $200 बिलियन से ज्यादा है। अगर पाकिस्तान ये शेयर बढ़ाकर कम से कम 1% भी कर ले तो आप सोच सकते हैं कि ये तकरीबन $2 बिलियन बनते हैं। एनएलसी यानी नेशनल लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन में इस वक्त इसी पर गौर किया जा रहा है कि किसी तरह या तो इस शेयर को बढ़ाया जाए। अभी तक जो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही थी वो हो रही थी पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान और फिर सेंट्रल एशिया, लेकिन अब एक नए रूट पर गौर किया जा रहा है मौजूदा हालात के पेश नजर, और वो नया रूट है पाकिस्तान, ईरान और वहां से सेंट्रल एशिया, जो कि शॉर्ट भी पड़ेगा और इसमें कॉस्ट भी कम आएगी। अगर पाकिस्तान सेंट्रल एशिया के इन ममालिक को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए एक चीप रूट फराहम करता है तो पाकिस्तान ग्लोबली एक बहुत जबरदस्त किस्म का रूट इन सेंट्रल कंट्रीज को देने जा रहा है। पाकिस्तान के साहिल इस वक्त आलमी मईशत में एक बहुत उभरती हुई और बहुत अहमियत के हामिल बन चुके हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान इस वक्त की आलमी सूरत हाल का इस्तेमाल करते हुए अपने साहिलों को माशी तरक्की की राह हमवार करने के लिए इस्तेमाल करेगा, और लॉन्ग रन में सेंट्रल एशिया और दीगर ममालिक जिनमें चाइना और रशिया जैसे बड़े ममालिक भी शामिल हैं, उनके लिए एक अच्छा और सेफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का रूट फराहम कर सकता है, और ये रूट पाकिस्तान की माशी तरक्की में एक बड़ा संगे मील साबित हो सकता है।